नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि रहस्यों का महासागर है। इसमें हर पात्र, हर प्रसंग कोई न कोई गूढ़ संकेत अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात आती है भीष्म पितामह की, तो वहां प्रकट होती हैं माता गंगा। परंतु यहां कई प्रश्न जन्म लेते हैं। गंगा मां जब प्रकट हुईं, तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए क्या कहा? क्या उनका विलाप केवल शोक था, या उसमें कोई गहरा संदेश छिपा था? क्या वे बार बार भीष्म से मिलने आती थीं, जैसा अक्सर टीवी धारावाहिकों में दिखाया जाता है? या फिर केवल उनके अंतिम क्षणों में ही सामने आईं? क्या गंगा का प्रकट होना संयोग था, या यह किसी अदृश्य योजना का हिस्सा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या गंगा केवल जलधारा है, या फिर स्वयं एक रहस्यमयी देवी जो समय समय पर संसार को दिशा देती है? भीष्म ने किस प्रकार अपने प्राण त्यागे, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो कथा को अंतिम तक देखिए। मित्रों, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज हम चलेंगे महाभारत के उस मार्मिक प्रसंग में, जहां भीष्म का प्राण त्याग होता है और गंगा मां का रहस्य आज भी हमें सोचने पर विवश कर देता है। तो आइए आरंभ करते हैं। यह कथा महाभारत खंड 6 के अनुशासन पर्व के आखिरी अध्याय 168 के श्लोक संख्या 1 से 37 से लिया गया है। भीष्म के जीवन का अंतिम समय है। सभी पांडव परिवार और भगवान कृष्ण वही विराज रहे हैं। कौन कौन भीष्म के प्रयाण के समय मौजूद था? किस तरह उन्होंने प्राण त्याग किया? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आज के एपिसोड में ढूंढेंगे। तो कथा में प्रवेश करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, समस्त कौरवों से ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ शांतनुनंदन भीष्म जी 2 घड़ी तक चुपचाप पड़े रहे। तदंतर वे मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रिया द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहां एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि योगयुक्त हुए शांतनुनंदन भीष्म के प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठते थे, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षणभर में बाणों से रहित हो गया। यह देखकर व्यास आदि समस्त मुनियों सहित भगवान श्री कृष्ण आदि को बड़ा विस्मय हुआ। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक लिया था, इसलिए उनका मस्तक ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश में चला गया। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और साथ ही दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिद्धों तथा ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। जनेश्वर, भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर बड़ी भारी उल्का की भांति आकाश में उड़ा और क्षण भर में अंतर्धान हो गया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भरतवंश का भार वहन करने वाले शांतनुनंदन राजा भीष्म काल के अधीन हुए। तदंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर और युयुत्सु ने चिता तैयार की और शेष सब लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान विदुर इन दोनों ने रेशमी वस्त्रों और मालाओं से कुरुनंदन गंगापुत्र भीष्म को आच्छादित किया और चिता पर सुलाया। उस समय युयुत्सु ने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया और भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चवर एवं व्यजन डुलाने लगे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कौरवराज के रनिवास की स्त्रियां ताड़ के पंखे हाथ में लेकर कुरुकुल दुरंधर भीष्म जी के शव को सब ओर से हवा करने लगीं। तदंतर पांडवों ने विधिपूर्वक महात्मा भीष्म का पितृमेध कर्म संपन्न किया। अग्नि में बहुत सी आहुतियां दी गईं। सामगान करने वाले ब्राह्मण साम मंत्रों का गान करने लगे तथा धृतराष्ट्र आदि ने चंदन की लकड़ी, काली चंदन और सुगंधित वस्तुओं से भीष्म शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने इस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपनी स्त्रियों को साथ लेकर ऋषिमुनियों से सेवित परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित, भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी पधारे थे। वहां पहुंचकर उन क्षत्रिय शिरोमणियों और अन्य सब लोगों ने विधिपूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय कौरवों द्वारा अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विह्वल हो रोदन एवं विलाप करती हुई कौरवों से कहने लगी, निष्पाप पुत्रगण, मैं जो कहती हूं उस बात को यथार्थ रूप से सुनो।
भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे। वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुल से संपन्न थे। महान व्रतधारी भीष्म कुरुकुल वृद्ध पुरुषों के सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। हाय, पूर्वकाल में जमदग्निनंदन परशुराम भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा जिस मेरे महापराक्रमी पुत्र को पराजित न कर सके, वह इस समय शिखंडी के हाथ से मारा गया। यह कितने कष्ट की बात है। राजाओं, अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर और लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने प्रिय पुत्र को जीवित न देखकर भी आज यह फट नहीं जाता है। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय एकत्र हुए थे, किंतु भीष्म ने एकमात्र रथ की ही सहायता से उन सबको जीतकर काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था। हाय, इस पृथ्वी पर बल में जिसकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, उसी को शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। जिस महामना वीर ने जमदग्निनंदन परशुराम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनायास ही पीड़ित कर दिया था, वही शिखंडी के हाथ से मारा गया। यह कितने दुख की बात है। ऐसी बातें कहकर जब महानदी गंगा जी बहुत विलाप करने लगीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भद्रे, धैर्य धारण करो, शुभ दर्शने, शोक न करो। तुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें संशय नहीं है। ये महातेजस्वी वसु थे, वशिष्ठ जी के शापदोष से इन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा था, अतः इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देवी, इन्होंने सम्रांगण में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया था। ये अर्जुन के हाथ से मारे गए हैं, शिखंडी के हाथ से नहीं। शुभान्य, तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में मार नहीं सकते थे। ये तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में गए हैं। सरिताओं में श्रेष्ठ देवे, संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे। इसलिए तुम कुरुनंदन भीष्म जी के लिए शोक मत करो। ये तुम्हारे पुत्र भीष्म वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अतः इनके लिए चिंतारहित हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने इस प्रकार समझाया, तब नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक त्याग कर अपने जल में उतर गईं। नरेश्वर, श्री कृष्ण आदि सब नरेश गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहां से लौट आए। तो मित्रों, गंगा मां भीष्म सिर्फ उनके मृत्यु के उपरांत शोक प्रकट करने के लिए आई। टीवी सीरियल में रोचक बनाने के लिए भीष्म और गंगा को बार बार एक साथ दिखाया गया है, जो सत्य नहीं। गंगा भीष्म को शांतनु को सौंपने के बाद फिर उससे कभी नहीं मिली। यहां है महाभारत का सत्य। यदि आपको यह प्रसंग रोचक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि महाभारत की हर घटना में छुपा है जीवन का कोई न कोई सत्य, कोई न कोई रहस्य। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रसंग, एक नए रहस्य के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय सनातन, जय श्री कृष्ण।